बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी बीजेपी। रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदेश में इसे पेश करेगी। ये अब 2024 को लेकर के बीजेपी अपने मिशन में भी जुट जाएगी, निवेश को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और इसी रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश अब बीजेपी करती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर इन्वेस्टर समिट को पेश करने वाली है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वह सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुटारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रखा है। तब यहाँ पर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान देते नजर आते हैं, के बाद एक अब इसको लेकर के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पर मोर्चा यहाँ खोल दिया है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन में सीधे रुक करते हैं इस वक्त बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी कर दिया गया। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ था। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए बिल माफ कर दिए गए हैं। रवि कैंत्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी राहत मिली है आपदा प्रभावितों को, बिजली के बिल, पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। बिल्कुल सोचिए, जिस तरीके से जोशीमठ में लोग प्रभावित हैं और अभी पुनर्वास को लेकर भी बहुत सारा संशय बना हुआ है, तो उसके बीच ये राहत कह सकते हैं वहाँ के प्रभावितों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपदा आई थी और वहाँ पर जो दरारें, भूस्खलन हुआ है, भूधसाव हुआ है, तो नवंबर 2022 से और अगले 6 महीने तक जो बिजली के बिल है और पानी के बिल है, वो जोशीमठ के प्रभावित लोगों को नहीं देने होंगे। तो ये एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनका पुनर्वास कहाँ होना है, इसको लेकर अभी संशय है। तो इसी को देखते हुए फिलहाल धामी सरकार की ओर से ये राहत है उन प्रभावितों के लिए, ताकि बिजली और पानी के बिलों का जो भुगतान है वो ना करें और कुछ इस वक्त आपदा के समय में उनको राहत मिल सके। बढ़ती मुश्किलों के बीच ही राहत भरी खबर। बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।